आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका, अनबिलीवेबल। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इस खबर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें खुश होना चाहिए। क्यों? क्या हुई? जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। माय गॉड! हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हम ये जो नरेंद्र मोदी है ये इंतहाई मक्कारी के साथ एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। बिहार के चुनावी परिणाम से पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल। शहबाज और मुनीर खेमे में इतना भय, पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती करना अनबिलीवेबल कि शायद पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सूंघा हुआ है। भारत में डिक्टेटर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी इस वक्त। दोस्तों पूरा पाकिस्तान में एक बात का शोर है, बिहार इलेक्शन हो गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे भाई बिहार इलेक्शन से पाकिस्तान को क्या मतलब है? बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तार जुड़ा है पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान को लग रहा है कि भाई मोदी जी का जो पूरा फोकस था वो बिहार इलेक्शन पे था। अब तो उसका रिजल्ट आ चुका है। कहीं मोदी जी सेलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ ना कर ले। ये दहशत पाकिस्तान को खाए जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों हालात बद से बदतर हो चुका है। आए दिन बीएलए इनको ठोक रहा है, रोज अफगानिस्तान ठोक रहा है। अब भारत तो भाई रह रह के कान के पीछे लगाइए दे रहा है। अब अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत बताने के लिए आज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कुछ भी कह ले, लेकिन पाकिस्तान अंदर से कितना डरा हुआ है आज आप इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों। तो नमस्कार, मैं आपको डीपी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। इसकी वजह यह है कि मोदी ने अपनी जो मुखालिफ पार्टियां थी उनको पछाड़ दिया है। डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, जो कि एक तारीखी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस खबर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें खुश होना चाहिए। क्यों? क्या हुई? लेकिन खबर तो खबर है, खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों पाकिस्तान और पाकिस्तानी, इनका रोता हुआ जो चेहरा देखने के बाद जो सुकून, जो आनंद मिलता है ना, वो बढ़िया बढ़िया कॉमेडी शो देखने के बाद नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी एक बड़ा इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। माय गॉड! हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी है ये इंतहाई मक्कारी के साथ, इंतहाई चालाकी के साथ ये एंटाई मुस्लिम और एंटाई पाकिस्तान कार्ड खेलकर एक दफा फिर भी हार जीत चुका है। भाई ये है हमारे पड़ोसी, दिन रात रोते रहते हैं। यहाँ के जो लोगों का हालात है ना, सुबह से लेकर शाम तक पहला तो इंडिया 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 करते रहेंगे, उसके बाद मोदी 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 करते रहेंगे, और उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खूब खुशियां मनाई जा रही हैं। बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में इस वक्त एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। इसकी वजह ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है उन्होंने बिहार के स्टेट इलेक्शन में। बिहार के चुनावी परिणाम से पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है। दी एंड ऑफ इंडिया। इन सरहद उस पार रुदन हो रहा है। मोदी विजय के प्रताप से पाकिस्तान में विलाप हो रहा है। पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती करना मोदी की जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक मिस्टेक हो गई है। ये देखने के बाद ना कभी कभी तो हम इंडियन को भी शक होता है कि क्या ये पाकिस्तान भारत का ही औलाद है। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। शहबाज और मुनीर खेमे में इतना भय व्याप्त हो गया है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। ऐसा मैंडेट जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी जीत, वैसे तो देखिए ना, आप कहें कि हाँ ठीक है उन्हीं की गवर्नमेंट है या वो प्रधानमंत्री हैं, उनका जीतना कौन सा मुश्किल था, जीतना तो उन्होंने था। ऐसा नहीं चल रहा था, ऐसा नहीं चल रहा था, क्योंकि चल ये रहा था कि
मोदी नहीं जीतेगा। अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो सेकंड एग्जिट पोल्स आए हैं उससे लग रहा है कि शायद मोदी साहब लूज कर जाएं। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों, लो जी जालिमों जो भी कर लो मैं आ रहा हूं, और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं और मोदी आ गया। तो झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफिकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। अच्छा, अनबिलीवेबल नाज़रीन, महसूस ये हो रहा है बाज़ औक़ात कि शायद पूरी दुनिया ने कुछ ना कुछ सूंघा हुआ है। हैरानकुन तौर पर हमारे लिए यानी पाकिस्तान में लोगों ने कुछ और बेचा था। हैरानकुन तौर पर बीजेपी अलायंस जो है वहां पर बीजेपी ने स्वीप किया है बिहार में, जिसने ठीक ठाक मुझे गुस्सा दिलाया और परेशानी बल्कि एक तजस्सुस हुआ है, अफसोस भी हुआ है कि भारत के अंदर नाज़रीन नरेंद्र मोदी, भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नाज़रीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका। अनबिलीवेबल। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। क्योंकि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है, ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है। नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है, ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी इस वक्त। बड़ी कहानी, कांग्रेस का अब तक का इतिहास में आजादी के बाद सबसे खराब प्रदर्शन। शर्म का मुकाम। राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा। और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है नरेंद्र मोदी, कातिल तो ये है ही। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है, तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती। मोदी की सियासत तबाह हो गई, भारत तनहा हो गया, पाकिस्तान आलमी सिफारती महाज पर कामयाब हो गया। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कोलिशन ग्रुप है वो बड़े आराम से बिहार का वोट जो है वो जीत रहे हैं, और ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। अगर इंसान की सूरत में कोई हैवान मौजूद है तो वो कोई और नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। मैं तो कहूंगी कि दुनिया में मौजूद हैवानों को पता चल जाए ना कि मोदी को उनसे मिलाया जा रहा है, तो ऐसा मुमकिन है कि वो हैवान भी हैवानियत से तौबा कर लें। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा क्योंकि मोदी एक पागल। और जब मैं पड़ोस में देखती हूँ और उनके खोदे हुए गढ़ों को देखती हूँ तो बार बार बानियाने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने को दिल चाहता है कि एक बार फिर नजर आ रहा है मोदी को मुंह की खानी पड़ गई है। तो ये इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, तकरीबन 130 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, जितना पंजाब जो सूबा है हमारा, इतना कोई पूरा ये एक स्टेट है। और कहा जाता है कि ये जो 5वां जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स हैं पार्लियामेंट में यहाँ से जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आज देख रही थी कहीं पर यूट्यूब पे हसन निसार साहब ने भी बड़ी मुबारकबाद दी है और नरेंद्र मोदी जी को और बहुत तारीफें की हैं। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल मोदी जी इस वक्त जिस तरीके से जीते हैं, लोगों का ख्याल था कि शायद इतने लंबे मार्जिन से नहीं जीत पाएंगे। खेल के मैदानों तक मुहज़्ज़ब इंसानी तहजीब की धज्जियां जिस बेदर्दी से नरेंद्र मोदी दौरे हुकूमत में भारत उड़ा रहा है, उसकी मिसाल बद से बदतरीन इंसानी तारीख में भी ना ढूंढने से मिलती नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जो है वो हर कोशिश कर देखी उन्होंने, तो वो आपने देखा तो कहाँ की ब्राजील की कहाँ की मॉडल भी ले आए थे कि जिससे वोट डलवा दिया है और ऐसा वैसा वोट चोरी का इल्जाम भी लगाया गया और बहुत सी चीजें हुई। तो कई लोगों का जिनसे मेरी बात हो रही थी हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, सबका ये ख्याल था कि शायद थोड़ा टफ कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक बहुत लंबे मार्जिन के साथ जो है वो मोदी जी की पार्टी और उनके साथ जो दूसरी दो पार्टीज और हैं वो मिलकर जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हुई है। और मैडम क्या पाकिस्तान को सीखना चाहिए इस चीज से? आपने कहा पाकिस्तान को सीखना चाहिए इससे। बिल्कुल सर, पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए कि जिसका मैंडेट हो, जिसको पब्लिक लाना चाहती हो, जिसको पब्लिक ने वोट दिया हो, उसी की हुकूमत बननी चाहिए, किसी और की गवर्नमेंट नहीं बननी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ को पब्लिक वोट दे और इमरान खान आ जाए और इमरान खान का मैंडेट हो तो शहबाज शरीफ साहब आ जाएं। ये नहीं होना चाहिए। वो वाली बात जो आप कह रहे थे कि चलो बारी तो दोनों को मिल गई, तो सर बारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसको पब्लिक लाना चाहती है, पब्लिक जिसको वोट देती है, अवाम का नुमाइंदा वही आना चाहिए। ना हुई तहकीकात, ना कोई छानबीन, ना कोई सबूत, ना ही कोई गवाह। एक इंसान जो कि बेजमीर है,
जो कि घटिया है, जो कि फिरौन फितरत है, जो कि इंतहाई नफ्सियाती है, बकायदा एक साइकोपाथ है, ये जंगलों में निकल गया था कुछ अरसा पहले। ये जरा आप गूगल करें, तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ये शख्स ज़हनी तौर पर तवाजुन अपना खो बैठा है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है तो हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमने इस तरह के पागल नफ्सियाती जुनूनी किस्म के पड़ोसी को, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसके सीवी में क्या लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इलेक्शंस का ना कोई मतलब है, ना कोई हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है या सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना उसका कोई मतलब है। हमारे यहाँ तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की चलती है, उसी का डंडा घूमता है और उसके बाद वो जिसको चाहते हैं फांसी लगा देते हैं, जिसको चाहते हैं 10 साल के लिए बाहर भगा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाकर जेल में डाल देते हैं और बाकी सारे जो हैं वो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दोस्तों आपने देखा हमारे पड़ोसियों का हालात, हमारे पड़ोसी किस कदर डरे हुए हैं। ऐसा कारनामा करते ही क्यों हो, क्यों सपोर्ट करते हो आतंकवादियों को, भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर आप डरते भी हो और सीज फायर होता है तो आप अपने आप को बड़ा सुरमा भी समझते हो। भाई हमने तो इंडिया के साथ ये कर दिया वो कर दिया, जैसे इंडिया तैयारी करता है पीटने का, भाई रोना धोना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।